हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं जेके सर आपका स्वागत करता हूं हमारे डाउटनेट जेई हिंदी माध्यम के चैनल पर, जो कि बच्चों इंडिया का बड़ा और सबसे बेहतरीन चैनल है। और जेई में अगर जिसको भी हिंदी माध्यम में तैयारी करनी हो तो उसके लिए बच्चों ये चैनल एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा और बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप फिर से आ गए, फिर आप सर गलत अपडेट दे रहे हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल गलत अपडेट नहीं दूंगा, लॉजिकली बात करूंगा और तथ्यों पर बात करूंगा। जैसा कि बच्चों मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जेई मेन 2023 का रिजल्ट आउट। मतलब रिजल्ट आपका आ चुका है। काफी बच्चे कहेंगे कि सर अभी कहां रिजल्ट आया, आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों हमें गुमराह कर रहे हैं। भाई तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी आंसर की आ चुकी है? ये तो तुम्हें पता होगा कि सर आंसर की हमारी आ गई, और काफी बच्चों ने आंसर मैच कर दिए होंगे और उनको पता चल गया होगा कि मेरा क्या रिस्पॉन्स होने वाला है, मेरे कितने परसेंटाइल बनने वाले, मेरे कितने मार्क्स आने वाले। आंसर की आ चुकी है बच्चों, अभी 2 दिन हुए हैं। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया। आपको पता चल चुका है आपका रिजल्ट, आपको पता चल चुका है अगर आपने मैच कर दी होगी अपनी आंसर की जो एनटीए ने अभी रिलीज की थी। तो क्या कहेंगे अब आप? कहेंगे कि सर नहीं, ये थोड़ी नहीं होता रिजल्ट। रिजल्ट तो सर अभी आएगा, हमारे परसेंटाइल आएगी। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें कि तब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, कब तुम क्या करोगे। और सबसे मेन बात जो यहां पे मैं मौजूद हुआ है कि यार रिजल्ट तो आउट हो गया, मतलब आपका रिजल्ट आ गया, अब आगे क्या। यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के लिए होता है कि सर रिजल्ट तो आ गया, अब आगे क्या। इसमें जो 2 कैटेगरीज होती हैं, 3 प्रकार के बच्चे होते हैं यहाँ पे। जो बच्चे यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं जो अलग अलग रास्तों पे चलते हैं, 3 रास्तों पे चलते हैं। कौन से हैं अभी मैं बताऊंगा। इसलिए बच्चों ये सेशन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए आपका आईआईटी का ड्रीम, आपके आईआईटी की जिद। क्योंकि अगर आपने ये सेशन मिस किया तो मुझे लगता है कि आप अपने ड्रीम को मिस कर देंगे, आप अपनी जिद को मिस कर देंगे। क्योंकि ये बच्चों आपको सेशन कहीं ना कहीं आपके आईआईटी की राह को और आसान बनाएगा, जिसमें अभी भी आप मुझे ऐसा लगते हैं कि अवेयर नहीं है। ठीक है, तो इस सेशन को इसलिए देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे कि बहुत मौज मस्ती में होंगे, और कुछ कैटेगरी ऐसी है यहाँ पे जिनको तो पता ही नहीं है कि हम अपना काट रहे हैं बिल्कुल बुरी तरीके से, क्योंकि उनको लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है। लेकिन जैसे कि बच्चों आप अगर कैलकुलेट करोगे अपने समय का तो आपको लगेगा कि यार अब हम कैसे करेंगे, अब तो हमारे पास समय बचा ही नहीं। तो ये सेशन बच्चों इसलिए बहुत ही जरूरी था कि आपको अवगत करवाना कि आप अब आगे क्या करने वाले हैं। एक तो हम वेट करें कि सर हमारा रिजल्ट आ जाए, फिर हम अपने रिजल्ट को लेके कुछ दिनों तक रोएं, और उस रोने के बाद फिर हम डिसाइड करें कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिसमें पता चलता है कि हमारा टाइम काफी ज्यादा खराब हो जाता है, काफी ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उस टाइम को वेस्ट ना करते हुए यहां पे बच्चों में आपको बताने आया हूं कि भाई आंसर की हमारी आ चुकी है। सभी बच्चों ने जिन भी बच्चों ने जो एग्जाम में आंसर्स लिख के आए थे, ध्यान रखना अगर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं देखी अपनी आंसर की तो जाके अभी एनटीए की साइट पे जाके देख सकते हो, और आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत है। उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होता है, ठीक है ना, या आपको पता चल गया कि मेरी कितनी परसेंटाइल बनने वाले, मेरे कितने मार्क्स आने वाले। तो इसमें 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पे कि एडवांस की तैयारी करने वाला। मेरे हिसाब से यार एडवांस की तैयारी करने वाला बच्चा इस रिजल्ट का वेट नहीं करेगा। उसको पता है कि मुझे भाई 4 जून को एग्जाम देना है, मतलब मेरे पास करीबन 1.5 महीना पड़ा हुआ है। अगर मैं रिजल्ट का वेट करूंगा तब तक मेरा इसी में ही 15 दिन निकल जाएंगे, और 1 महीने में मेरे पास एडवांस की तैयारी करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.5 मंथ, 1.5 महीना आपके पास है, जिसमें कुछ बच्चे यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए एडवांस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। एडवांस में होना या नहीं होना अलग बात है, लेकिन उनको ये पता होता है कि हाँ यार मुझे एडवांस की तैयारी करनी है। ठीक है ना। कुछ यहाँ पे सेकंड टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि यार शायद मेरा जेई मेंस में होगा या नहीं होगा, मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हूं, तो वो अदर एग्जाम्स की ओर भागते हैं। जैसे में बच्चों सबसे बड़ा एग्जाम होता है सीयूईटी,
बिट सेट, और इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं बात करूं WB जेई, वेस्ट बंगाल जेई का एग्जाम, ठीक है ना, ऐसे काफी एग्जाम है। और इन एग्जाम की अगर मैं बात करूं टाइम ड्यूरेशन, तो ये भी लगभग बच्चों अगर बात करें तो 1 से 2 महीने, ये भी 1 to 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब ये बच्चे भी कहीं ना कहीं अवेयर होते हैं कि हाँ सर, हमें कोई दूसरा एग्जाम क्रैक करके, अच्छा एग्जाम की प्रिपरेशन करके हम यहाँ पे इसको क्रैक करेंगे और अपनी इंजीनियरिंग में एक अच्छे कॉलेज से कंप्लीट करेंगे। तो ये बच्चे भी कहीं ना कहीं अवेयर होते हैं इस चीज के लिए। लेकिन सबसे जो बुरी बात होती है वो होती है ड्रॉपर्स के लिए। जो बच्चा सोचता है कि हाँ सर, मैं 2024 में जेई का एग्जाम दूंगा, अभी मैं ड्रॉप लूंगा क्योंकि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं गया है, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं गया है, मेरी परसेंटाइल इतनी अच्छी नहीं गई है, मैं ना तो एडवांस दे पाऊंगा ना मुझे अदर कोई एग्जाम देना है क्योंकि मेरी जिद है। काफी बच्चे बोलते हैं मुझे कि सर मेरी जिद है, मेरा सपना नहीं है आईआईटी में जाना। तो बेटा आपके जिद को पूरा करने के लिए बच्चों को लगता है कि मेरे पास पूरा 1 साल बचा हुआ है, जबकि हकीकत क्या है बच्चों, अगर आपके अप्रैल के लास्ट में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपके पास टोटल कितने मंथ होते हैं, 8 मंथ्स होते हैं। अब 8 महीनों में बच्चों हमें 11th भी करनी है प्लस 12th भी करनी है। लेकिन बच्चों को लगता है कि यार बहुत टाइम है मेरे पास, जबकि टाइम नहीं है बच्चों। ये कैटेगरी बहुत ही मुझे भयानक कैटेगरी लगती है क्योंकि इनको लगता है कि हमारे पास बहुत सारा समय है। अभी मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बेटा, सच्चाई से अवगत करवा रहा हूं कि अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है बच्चों। आपको लग रहा है कि अभी तो मैंने जेई का एग्जाम दिया है, अब तो मुझे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है। तो यार ड्रॉपर्स वालों की बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा बहुत बुरी कहानी होती है उनके साथ, जब तक उनको पता चलता है कि मुझे एग्जाम देना है 2024 में, तब तक समय निकल चुका होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा जेई मेन चॉइस की, जेई मेन चॉइस की, तो यहां पे बच्चों आपके 2 एग्जाम होंगे। यहां पे फर्स्ट जो एग्जाम होगा वो लगभग आपका बेटा जैन में होगा, ठीक है ना, जैन 24 में। और सेकंड जो एग्जाम होगा बेटा वो होगा अप्रैल 2024 में। तो यहां पे बच्चों आपको लगभग कितने, 8 मंथ, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां पे करीबन बेटा हमारे पास 8 मंथ है, जिसमें हमें 11th भी कंप्लीट करनी है, 12th भी करनी है। और मैं इस एग्जाम पे क्यों इतना जोर देता हूं, क्योंकि बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके कम मार्क्स पे भी एक अच्छी परसेंटाइल बना सकते हैं आप। ध्यान रखना कंपटीशन काफी कम होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि जो 12th के बच्चे होते हैं उनके पास बोर्ड भी होता है, तो काफी बच्चे त्याग देते हैं जेई के सपने को, जेई की जिद को, ठीक है। लेकिन अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो बेटा अप्रैल में काफी ज्यादा कंपटीशन हो जाता है, हर कोई एफर्ट मारता है क्योंकि सबको पता होता है कि मुझे पास एक लास्ट ऑप्शन है। तो अब बच्चों आपको मैं बता दूं, आपको 11th प्लस 12th, ठीक है ना, जो ड्रॉपर है, ध्यान रखना कब टाइम निकल जाएगा आपको खुद को नहीं पता चलेगा। तो यहां पे जो ड्रॉपर है 11th और 12th के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास, मैं 8 महीने भी नहीं कहूंगा, मैं लगभग कहूंगा 7 महीने ही है, ठीक है। 7 मंथ है प्लस यहां पे बच्चे कहेंगे सर 1 महीना कहां निकाल दिया, तो भाई रिवीजन कौन करेगा, कोई पड़ोसी थोड़ी नहीं करने आएंगे तुम्हारा रिवीजन, रिवीजन के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो 1 मंथ बच्चों आपका क्या चलेगा, यहाँ पे 1 महीना आपका रिवीजन में जाएगा, ध्यान रखना। तो यहां पे बच्चों रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए। अब 7 महीने में यार आपको 11th और 12th वो भी किसका, जेई लेवल का कंप्लीट करना है। तो अगर बच्चों आप ये सोच रहे हो कि मुझे जिद नहीं, या मेरे यहाँ पे मुझे एक ड्रीम नहीं, मेरा कंफर्म है कि मुझे आईआईटी में जाना है, मेरा लक्ष्य है सर कि मुझे आईआईटी में जाना है या मुझे एनआईटीज में जाता है, क्योंकि काफी बच्चों के ये कमेंट्स होते हैं कि सर आईआईटी या एनआईटी, इसके अलावा मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे मुझे ड्रॉप क्यों ना लेना पड़े। तो यार बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके रिजल्ट का वेट मत करिए, आप लग जाइए तैयारी में। अगर आपको लगता है कि मेरी जेई मेंस में इतनी परसेंटाइल आ जाएगी कि मैं एडवांस का पेपर दे दूंगा, तो आप उसकी तैयारी कंटिन्यूसली रखिए। लेकिन
आप इसके चक्कर में बेटा अपनी तैयारी को कमजोर मत बनाइएगा, क्योंकि 24 के लिए तो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है, तो उसमें आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिएगा। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि बेटा डाउटनेट लेके आया है आरंभ बैच, वो भी जेई 2024 के लिए, क्योंकि आपको बेटा एक सानिध्य में चलना पड़ेगा, आपको किसी की गाइडेंस में चलना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास समय काफी कम है। और यहां पे बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, और ये बैच हमने स्टार्ट किया है 26 अप्रैल से। बिल्कुल आपने सही सुना, ये बच्चों आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देगा। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, इस बैच के माध्यम से, इस बैच में पढ़ के आप 100% एक सिलेक्शन की ओर अग्रसर होंगे, और हमारे सानिध्य में रह के आपको यहाँ पे बहुत कुछ चीजें प्रोवाइड होगी जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। यहाँ पे बच्चों आपको वही टीचर्स पढ़ाएंगे जो आपको यूट्यूब पर दिखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यूट्यूब पर आपको कोई और पढ़ा रहा है और बैच में आपको कोई और दिखेगा। यहाँ पे सौरभ सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, जेके सर आपको मैथ पढ़ाएंगे जैसा कि मैं, और अगर बात करें यहाँ पे कामेश सर और मनीष सर की, तो वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इंडिया के बच्चों बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने काफी बच्चों को आईआईटी और एनआईटी की मंजिल तक पहुंचाया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें कि इस बैच में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, तो यहाँ पे बच्चों आपको डेली तो क्लासेस मिलेंगी सही, साथ ही साथ बच्चा एक वीक में, यहाँ पे अगर मैं वीकली बात करूं तो यहाँ पे एक दिन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का आपको लाइव सेशन मिलेगा, जिसमें आपको सोल्विंग सेशन होगा, डाउट सोल्विंग सेशन। आप अपने डाउट्स रख सकते हैं और उन डाउट्स को कंप्लीटली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर आपने जो हमें शेड्यूल्ड क्लासेस दी है, रिकॉर्डेड क्लास दी है, क्या उससे हम अपने डाउट्स कैसे क्लियर करें अगर हमारे किसी क्वेश्चन में डाउट है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक दिन में आपके पास हम आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सारे डाउट्स आपके सोल्व करेंगे लाइव। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे आपको कैरियर काउंसलिंग सेशन भी हम लेंगे, जूम मीट के साथ या फिर गूगल मीट के साथ, और इसमें हम आपको फेस टू फेस चीजें बताएंगे। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको गाइड्स करेंगे, अगर आपको किसी फील्ड को पर्टिकुलर चूज करना हो तो उसके बारे में बताएंगे। मतलब पूरे अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे काउंसलिंग सेशन होगा किसी भी टीचर्स के द्वारा। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे जो बहुत बड़ी समस्या आती है बच्चों के लिए कि सर हमें होमवर्क नहीं मिलता, आपने जो पढ़ाया है वो हम कैसे रिवाइज करें, तो यहाँ पे हर एक लेक्चर्स के बाद आपको बेटा होमवर्क दिया जाएगा। अगर आपके पास जितने भी लेक्चर्स होंगे उतना बच्चों यहाँ पे आपको होमवर्क होगा। आपको पर डे की अगर मैं बात करूं तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको डेली होमवर्क के मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको टीचर्स की स्लाइड्स मिलेगी। मतलब जो पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने की जो समस्या है वो शायद बच्चों खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ बच्चों यहाँ पे आपको हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की शीट्स भी देंगे। मतलब यार चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको शीट्स मिल जाएगी, जिससे आपके जो चैप्टर्स का एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। याद रखिएगा बेटा, मैथ हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, थ्योरी एक अलग चीज है, लेकिन जब तक आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नहीं करते तब तक मजा नहीं आता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बच्चों इसकी अगर फी की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे बेटा अगर इस कोर्स की बात करें तो 10,000 कोर्स की प्राइस है, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड्स पर या कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इसकी प्राइस आप कम रखिए, क्योंकि डाउटनेट से हम हमेशा से जुड़े आए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी फी आप कम करिए। तो यहाँ पे बच्चों में बता दूं कि हमने सभी बच्चों के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, हमने सभी बच्चों के लिए ये जो फी रखी है वो मात्र 5,999 रखी है, और ये बच्चों ऑफर सीमित समय के लिए है 26 अप्रैल, क्योंकि 26 अप्रैल को आपका ये बैच स्टार्ट है। तो 26 अप्रैल से पहले आपको बेटा यहाँ पे 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये बच्चों डिस्काउंट कैसे मिलेगा, आपको कूपन कोड लगाना है आरंभ। आरंभ कैपिटल लेटर में आप कूपन कोड लगा के इस डिस्काउंट को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है बेटा 0124-715-8250। तो इस नंबर पे कॉल करने के बाद आपको कोई समस्या नहीं रहेगी, आप कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो शायद थोड़ा अंधविश्वास में रहते हैं, वो थोड़ा मतलब कि मस्ती मजाक में रहते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल रहा है। तो बच्चों जो चीज हम रिजल्ट के बाद करने वाले हैं वो मैं कहूंगा कि आप अभी से बच्चों उस चीज की
मतलब तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें टाइम काफी कम है। एडवांस वाले या अदर एग्जाम्स वाले जो बच्चे होते हैं जिनको एग्जाम देना है वो बिल्कुल भी प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन जो ड्रॉपर वाले बच्चे वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप रिजल्ट या एडवांस के रिजल्ट के बाद अगर कुछ तैयारी करने की सोचेंगे तब तक बेटा बहुत देर हो चुकी होगी, और शायद फिर आपको फील होगा कि हम उस टाइम सर की बात मान लेते। तो अगर बच्चों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों, अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी सहपाठियों के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप बच्चों यहाँ पे ये भी बता देना कि आप क्या ड्रॉप लेना चाहते हैं, या आप एडवांस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या फिर आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसी प्रकार के कोई और गाइडेंस सेशन की जरूरत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में जल्दी से। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।